जब फादर को पता चला कि उस आइस डीमन का ठिकाना काली हवेली में है, तो उन्होंने दिन के वक्त ही वहां जाकर उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन डैनी उनके इस फैसले से सहमत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि फादर उस हवेली में जाएं। दरअसल वो फादर से अपना अतीत छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो डॉनरे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने देना चाहता था। वही फादर की बातों से डैनी बहुत गुस्सा हो गया था और उसने उन्हें मुंबई लौट जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद फादर पैलेस से बाहर निकल आए। मगर डैनी का फादर के साथ किया गया ये बर्ताव सूर्या को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो फादर के पीछे पीछे चला आया। फादर रुकिए! क्या आप सच में चले जाएंगे? सूर्या, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैंने डैनी के सामने झूठ कहा ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसकी परमिशन के बगैर कुछ कर रहा हूं। फादर, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? सूर्या, तुम जानते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं। मुझे आज रात उस हवेली में जाना ही होगा। फादर, आप समझ नहीं रहे। मैं प्रिफर नहीं करता कि आप उस हवेली में जाए। वो आइस डेमन कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने वहां जाकर उसे खत्म नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा और इसका खामियाजा मुझे नहीं, तुम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और दिन के वक्त वहां पहुंचकर उसे खत्म करने का काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। फादर, ये मैं भी कर सकता हूँ। मैं आज रात को वहां चला जाता हूँ और सारी रात वहां छुपा रहूंगा। और नहीं, मैं तो दिन में एक्टिव नहीं रह सकता। यस, और इसलिए वहां तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जानता हूं ये रिस्की है, मगर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। यस, आप सही कह रहे हैं। तो कब चलना है? क्या तुम अभी चल सकते हो? हाँ फादर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गुड, मगर इस बात पर ध्यान रखना, डैनी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस हवेली में गया हूं। अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उसे कहना कि मैं मुंबई लौट गया हूं। अब देर मत करो, जल्दी चलो। फादर डिसिल्वा और सूर्या इस लड़ाई के लिए निकल पड़े थे, मगर उनमें से किसी को नहीं पता था कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है। फिलहाल फादर खाई पार कर रहे थे। फादर, ये खाई पार करना आपके लिए आसान नहीं है। इसके लिए आपको इस बरगद के पेड़ से लटकती हुई झाड़ियों से झूलते हुए जाना होगा। फादर, मुझे लगता है ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। आपको चोट लग सकती है। मगर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। ओके फादर, आप इस झाड़ी को कस के पकड़ लीजिए। One, 2, 3, go! फादर, आप ठीक हैं? आपको तो काफी चोट आ गई है। ये चोट मेरी जान नहीं लेगी। अब आगे बढ़ो। फादर, रास्ता देख रहे हैं? इस हवेली का रास्ता उसी रास्ते से गुजरता है। यस। क्या मतलब? आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसे ही बोला। सूर्या तो एक वैम्पायर था, इसलिए उस पर वातावरण का कोई असर नहीं पड़ रहा था, मगर उस जगह पर पड़ने वाली ठंड फादर की हड्डियां तक जमाई दे रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे वो हवेली के पास आ रहे थे, ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फादर देखिए, वो रही वो हवेली। सूर्या, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अब वापस लौट जाओगे और कल रात तक मेरा इंतजार करोगे। फादर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक इंसान होकर हम वैम्पायर्स के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सूर्या, ये वक्त सोचने का नहीं है।
फिलहाल तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वापस लौट जाओ। ओके फादर। ये कैरोसिन और माचिस मुझे दो, अब जाओ। ये हवेली तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे 20 साल पहले थी। फादर इस वक्त पूरे हवेली का जायजा ले रहे थे। दरअसल वो इस वक्त किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो रह सकें, मगर इस वक्त हवेली का दरवाजा बंद था और वो बाहर एक पेड़ के पास खड़े हो गए थे। शायद मुझे पूरी रात इसी पेड़ के नीचे इंतजार करना पड़ेगा। सुबह वो आइस डीमन हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर जाएगा, मैं उसके पीछे आराम से अंदर चला जाऊंगा। फिलहाल फादर डिसिल्वा सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डैनी के पैलेस के सामने कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। रात घनी हो चुकी थी, चारों तरफ ठंडक हवा में घुली हुई थी। डैनी अपने पैलेस में बैठा कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जहां सब कुछ शांत लग रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी नजरें महल के सामने की जमीन पर टिकीं, जहां कुछ अजीब घट रहा था। मिट्टी जैसे जमीन पर अचानक दरारें पड़ने लगीं। और हवा में बहाव तेज हो गया। अचानक आसपास बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे और उसके बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। एक भयानक और डरावना चेहरा अपने विशाल शरीर के साथ। उसकी नीली आंखें महल की ओर घूर रही थी। उसकी हर सांस से बर्फ के टुकड़े बिखर रहे थे। This is Dondre. डॉन्ड्रे ने अचानक अपने विशाल हाथों को उठाया और एक जोरदार गर्जना की। उसके चारों तरफ बर्फ के पहाड़ उभर आए और जैसे ही उसने जमीन पर मुक्का मारा, बर्फ की धाराएं आसमान की तरफ उठने लगी। डैनी इससे पहले कुछ समझ पाता, डॉन्ड्रे ने एक लकड़ी का खंजर हवा में घुमाया और पूरी ताकत से डैनी की ओर फेंका। डैनी ने जल्दी से हटने की कोशिश की, मगर तभी उसे लगा जैसे उसे किसी ने छुआ और वो बर्फ के जैसे जम गया। डैनी, मेरे दोस्त, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। इसके बाद डॉन्ड्रे ने एक आखिरी बार डैनी की ओर देखा। फिर उसने अपने बड़े बड़े पंजों को डैनी के कलेजे में घुसाना शुरू किया। Leave me. Leave me. बहुत बुरा हुआ, कोई नहीं आया तुम्हें बचाने। मैं आ गया हूं।